एक अपडेट है हमारे पास। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए हैं और आजकल जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारिजा चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे, एजेंडा क्या है, किन मौज़ूआत पर बात होनी है, ये हम किन से जानेंगे? हुमा बिल्कुल, वो हमें खुद ज्वाइन कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। और सबसे पहले तो आपके दौरे के हवाले से पूछ लें कि इस दौरे की बड़ी अहमियत है। ऑब्वियसली पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात भी है, इसके दौरान क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्या अचीव करना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे खित्ते में और बिलअमूम दुनिया में एक तब्दीली आ रही है। ऊँट एक नई करवट बैठने चला है और चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात दरीना हैं, एतमाद के हैं, मुस्तहकम हैं और हम हर ग्लोबल और रीजनल इशू पर एक दूसरे को एतमाद में लेते हैं। मेरी नज़र में इंटरनेशनल सिचुएशन में, रीजनल सिचुएशन में एक खातिर खा तब्दीली का इम्कान दिखाई दे रहे हैं। अब उन इम्कानात में चीन ने और पाकिस्तान ने बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ना है। चीन एक ऐसा दोस्त मुल्क है जो हर आड़े वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है और हमने भी चीन के हर 4 नेशनल इशू पर चीन का साथ दिया। इस वक्त आप देखें कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है और जिस तेजी से वो बिगड़ती चली जा रही है और इस हद तक बिगड़ चुकी है कि आज हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि बीजेपी सरकार की जो कश्मीर पॉलिसी है उससे कश्मीरी नाला है, पहले से ज्यादा हालात बिगड़ चुके हैं और इसमें कोई जो फवायद उन्होंने कौम के सामने पेश किए थे कि वहाँ डेवलपमेंट होगी, वहाँ इन्वेस्टमेंट आएंगी, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो हिंदुस्तान के अंदर से तनकीद शुरू हो गई है। हिंदुस्तान के हमसाए पाकिस्तान के अलावा आज चीन को तशवीश लाक हो गई है कि लद्दाख पर उनका स्टैंड ऑफ जारी है और आपने देखा कि हिंदुस्तान ने एक मुतनाज़ा इलाके में जब पेशरफ्त करने की कोशिश की तो चीन सामने आया और चीन ने अपनी जो रिजर्वेशंस हैं उसका इजहार किया। आप देख रहे हैं कि दीगर साउथ एशियन ममालिक, नेपाल को ले लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, आज हिंदुस्तान का जो अखंड भारत का एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है उस पर बहुत से लोगों को तशवीश है। इसी तरह अफगानिस्तान में देखें, अफगानिस्तान में एक पेशरफ्त हुई है, दोहा का पीस एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद लोया जिरका के फैसले आपके सामने आए हैं, कैदियों की रिहाई हुई है और उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में एक इंट्रा अफगान डायलॉग के इम्कानात बढ़ गए हैं। अब उसमें भी माफ कीजिए, कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि वो अमन का प्रोसेस आगे बढ़े। हमारे मशरफ की तरफ वो बैठी हैं और वो रखना अंदाजी मुसलसल कर रही हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है और दुनिया देख रही है कि आज एक स्टेट टेररिज्म को हवा दे रहा है, एक मुल्क, और वो इस किस्म का बिगाड़ पैदा कर रहा है। चलो, वी होप दैट यू अचीव वी होप दैट यू अचीव ऑल दीज गोल्स जो कि आपके दौरा चीन से मुताल्लिक आपने सेट किए हुए हैं। एक और दोस्त मुल्क का हम तस्करा करेंगे, सऊदी अरब का। उन्होंने भी हमारा मुश्किल वक्त में हमेशा साथ दिया है, लेकिन आजकल जो कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनकी वजह से मुबैना रिफ्ट या मुबैना टेंशन की बातें खासी गर्दिश में हैं। तो आप बता सकते हैं कि उस प्रोसेस में किस तरह से पेशरफ्त हो रही है और किस डायरेक्शन में पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे? मैं एक वजाहत कर दूं। नंबर 1, कोई टेंशन नहीं है। ये क्या सराइयां हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात गहरे थे, गहरे हैं और इंशाल्लाह गहरे रहेंगे। हम एक दूसरे की जरूरत रहे हैं और आज भी हैं। इसके साथ साथ देखिए, 2 दोस्त ममालिक हैं, उनकी हमसे तवक्कुआत हैं और हम कोशिश करते हैं हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। हमारी उनसे तवक्कुआत है और हमारी ख्वाहिश है कि वो भी हमारी तवक्कुआत को सामने रखते हुए वो अपनी मनसूबाबंदी करें। अभी जो दौरा हुआ जिसमें आर्मी चीफ की तशरीफ ले गए, बहुत अच्छा रहा, बहुत मुफीद रहा।
अभी जो सऊदी अरब ने अपनी पॉलिसी का ऐलान किया है फ़लस्तीन के बारे में, उनके वज़ीर ख़ारजा ने जर्मनी में जो अपना स्टेटमेंट किया है वो बड़ा वाज़ेह है और वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक है। जो इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जो फ़लस्तीन पे स्टेटमेंट आया है और जो सऊदी अरब ने जो पोजीशन अपनाई है, आप देखिए उसमें बिल्कुल मुमासलत है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह सऊदी अरब की चाहे कश्मीर है या पाकिस्तान के साथ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में हमारी और नशिस्तें होंगी और जो लोग ये रखना अंदाजी पैदा करने की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें नाकामी होगी। अच्छा शाह साहब, आप हमारे साथ हैं तो आपसे हम चाहेंगे कि इस पे भी कमेंट करें। मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स शीरीन मज़ारी साहिबा का भी कहना है कि कश्मीर का बयानिया जो है वो फॉरेन ऑफिस उस तरह इफेक्टिवली दुनिया को प्रेजेंट नहीं कर सका जिस तरह करना चाहिए था। आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी राय है और मैं हर राय को एहतराम से देखता हूँ क्योंकि उसकी नीयत में मुझे बेहतरी की ख्वाहिश दिखाई देती है। अब देखना ये है कि ये एक उनकी इनफरादी राय है, जो वज़ीर आज़म की राय है, जो काबीना की राय है। काबीना ने, वज़ीर आज़म ने और पूरी पार्टी ने जो फॉरेन ऑफिस की काविशें हैं उनको सराहा है और उनको उस परफॉर्मेंस को आउटस्टैंडिंग कहा है। अब इसमें मुख्तलिफ इनपुट आ सकता है और हम उस इनपुट के लिए तैयार हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको अर्ज करूं कि तकरीर तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की थी, तकरीर तो शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी। अब मैं उनसे कह रहा हूं और मैंने उनसे कहा कि देखिए ये 72 साल पुराना ये मसला उतना पुराना है जितना पाकिस्तान है। अब आपने तनकीद कर दी, आपने तकरीर कर दी, तजावीज़ दीजिए ना। मैंने उन दोनों को खत लिखे हैं, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। मैंने खत लिखा है शहबाज शरीफ साहब को भी, बिलावल को भी कि यार कोई तजवीज़ है तो बताओ। हमारे पास जो काबिल अमल आपकी तजवीज़ होगी उस पर हम आमादगी और उस पर ताउन करने के लिए फॉरेन ऑफिस तैयार है। हमारे जहन बंद नहीं है, हम नहीं कहते कि हम अगले कुल हैं। हमने तो एक काउंसिल भी बनाई है जिसमें फ्रेश इनपुट मैं गाए बगाए एकेडमिया से, लोगों से लेता रहता हूँ। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस वक्त कश्मीरियों का हौसला बांधें, उनको मायूस न करें और वो पाकिस्तान पर नजरें लगाए बैठे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जिस तरह हमने अपने पॉलिटिकल मैप के जरिए जाहिर किया, जिस तरह इन 1.5-2 सालों में इंटरनेशनल मीडिया में कश्मीर के मसले को उजागर किया गया, हाउस ऑफ कॉमन्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूएस कांग्रेस में जो 2 रिपोर्ट्स आई 2018 की, 2019 की, जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, अट्रॉसिटीज का जिक्र किया गया, ये नुमाया पेशरफ्त है। जिस तरह एक साल के अंदर 3 मरतबा सलामती काउंसिल में ये मसला ज़ेरे बहस आया, ये पेशरफ्त है। आइए मिलकर इसको मजीद बिल्ड करने की कोशिश है, आइए करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। आई एम ग्लैड दैट यू हैव टेकन क्रिटिसिज्म इन स्ट्राइड और आपने कहा कि अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसमें बेहतरी की अगर गुंजाइश है तो हम उसमें यकीनन सजेशंस लेंगे। और हमने जब शीरी मज़ारी साहबा ने बात की थी तब भी हमने यही कहा था कि दिस इज़ अ वेरी हेल्दी साइन अगर कोई अंदर से ही पार्टी के क्रिटिसाइज कर रहा है और जिस तरह शाह साहब ने अब रिएक्शन दिया है, दिस इज इवन हेल्दियर एंड इट्स टेकन इन स्ट्राइड एज वेल। और जिस तरह उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज वेलकम, सजेशंस अगर कोई देना चाहे तो दैट दोज आर इवन मोर वेलकम। जिस तरह उन्होंने कहा है कि हमने खत भी लिखे।